हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2 मार्च 1978 को एक ऐसा अजीब वाकया पेश आया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 2 मार्च को स्विट्जरलैंड के एक कब्रिस्तान में 2 लोग एक कब्र को खोद रहे थे। ये लोग इस कब्र में दफन लाश को चोरी कर कर ले जा रहे थे। दोस्तों, ये लाश दुनिया के मशहूर तरीन कॉमेडियंस में से एक चार्ली चैपलिन की थी। चार्ली चैपलिन की मौत 88 साल की उम्र में हुई थी। चार्ली चैपलिन की लाश को किसने और क्यों चुराया, इसकी लाश के साथ फिर क्या हुआ, ये सब जानने से पहले हम चार्ली चैपलिन के मुतालिक कुछ जानते हैं। दोस्तों, चार्ली चैपलिन इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ये लंदन में पला बड़ा था, लेकिन इसकी जिंदगी काफी मुश्किल थी। इसकी फैमिली शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी। इसका बाप घर से गायब रहता था और इसकी माँ के लिए अकेले घर को चलाना मुश्किल हो रहा था। इस औरत के पास कोई प्रॉपर नौकरी नहीं थी। ये कभी कभार नर्सिंग की जॉब कर लेती थी और कभी कभार कपड़े सी लिया करती थी। दोस्तों, चार्ली चैपलिन जब 14 साल का हुआ तो इसकी माँ को मेंटल अजाइलम में भेज दिया गया। ये औरत 2 महीने तक मेंटल अजाइलम में रही थी। आप सोच सकते हैं कि चार्ली चैपलिन की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ होगा, लेकिन चार्ली चैपलिन की जिंदगी अब तब्दील होने वाली थी। असल में चार्ली चैपलिन को एक्टर बनने का बहुत शौक था। ये मुख्तलिफ जगह स्टेज पर परफॉर्म किया करता था और तभी जब ये 19 साल का हुआ तो इसे एक थिएटर कंपनी ने साइन कर लिया। ये कंपनी चार्ली चैपलिन को अमेरिका ले गई। चार्ली चैपलिन अब इसी कंपनी के साथ अमेरिका में स्टेज पर परफॉर्म करता था और यहीं से इसका करियर शुरू हो गया। 1914 में चार्ली चैपलिन बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था क्योंकि इसने कुछ फिल्म्स में काम कर लिया था। दोस्तों, इसके बाद चार्ली चैपलिन खुद फिल्म्स डायरेक्ट करने लगा। 1918 तक चार्ली चैपलिन दुनिया के मशहूर तरीन इंसानों में से एक बन चुका था। चार्ली चैपलिन दुनिया के बेस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से भी एक था। दोस्तों, अक्टूबर 1977 में चार्ली चैपलिन की सेहत काफी खराब हो चुकी थी और फिर 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन अपने घर में मरा हुआ पाया गया। इसको नींद में स्ट्रोक आ गया था। चार्ली चैपलिन 88 साल का था। इसकी मौत स्विट्जरलैंड में हुई थी क्योंकि अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल चार्ली चैपलिन ने स्विट्जरलैंड में ही गुजारे थे। ये स्विट्जरलैंड के एक गांव कॉर्सियर सर वेवे में रहता था। असल में अमेरिका की हुकूमत ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि चार्ली चैपलिन कम्युनिस्ट के साथ हमदर्दी रखता है और तभी इसकी अमेरिका में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी और तभी चार्ली चैपलिन स्विट्जरलैंड में रहने लगा था। 27 दिसंबर को चार्ली चैपलिन की वसीयत के मुताबिक एक छोटी सी सेरेमनी में इसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। इसके बाद चार्ली चैपलिन को स्विट्जरलैंड के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, 3 महीनों बाद 1 से 2 मार्च की रात के दरमियान 2 आदमी काले कपड़े पहने हुए इस कब्रिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने हाथ में टॉर्चेस पकड़ी हुई थी। इनके पास 2 कुदाल थे। ये इस कब्रिस्तान में चार्ली चैपलिन की कब्र को ढूंढ रहे थे। इनमें से एक आदमी यूरोपियन मुल्क बुल्गारिया से था। ये 38 साल का था और इसका नाम गैंस्को गैनिफ था। दूसरा आदमी पोलैंड से था। ये 24 साल का था और इसका नाम रोमन वारदास था। ये दोनों कार मैकेनिक्स थे, लेकिन इस वक्त ये बेरोजगार थे। इन दोनों आदमियों का ख्वाब था कि ये अपनी एक आलीशान कार रिपेयर शॉप बनाएं, लेकिन उसके लिए इन्हें पैसों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा पैसों की। और तभी ये दोनों चार्ली चैपलिन की लाश को चुराने के लिए आए थे। दोस्तों, रात के अंधेरे में टॉर्चेस की मदद से इन्होंने चार्ली चैपलिन की लाश को ढूंढ निकाला। चार्ली चैपलिन जिस ताबूत में बंद था, ये ताबूत 135 किलो भारी था। इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से कब्र से इस ताबूत को बाहर निकाल लिया और कब्रिस्तान से बाहर एक गाड़ी में रख दिया। दोस्तों, इस गांव से बाहर एक कॉर्नफील्ड मौजूद थी। इन दोनों ने इसी जगह एक दरिया के साथ एक गहरा गड्ढा खोदा और चार्ली चैपलिन की ताबूत और इसकी लाश को इसी जगह छुपा दिया। दोस्तों, अगली सुबह जब लोग चार्ली चैपलिन की कब्र पर आ रहे थे तो इनके होश उड़ गए। ये कब्र खुदी हुई थी। चार्ली चैपलिन की लाश गायब हो चुकी थी। देखते ही देखते दुनिया के हर कोने में ये खबर फैल गई। जितने मुंह उतनी बातें। जैसा कि कुछ लोग कहते थे कि चार्ली चैपलिन इंग्लैंड से था और तभी इसकी लाश को चुरा कर इंग्लैंड ले जाया जा रहा था ताकि वहां इसको दफनाया जाए, लेकिन हकीकत तो ये थी कि इसकी लाश को चोरी कर लिया गया था।
बहुत जल्द इस बात का भी खुलासा हो गया जब चार्ली चैपलिन की बेवा ऊना चैपलिन को एक फोन आया। ये फोन रोमन वारदास ने किया था। इसने अपना नाम मिस्टर रॉचर्ड बताया और कहा कि अगर तुम्हें चार्ली चैपलिन की लाश वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे $6 लाख का तावान देना होगा। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की बीवी ने एक पैसा देने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि अगर मेरा शौहर जिंदा होता तो वो खुद भी एक पैसा ना देता। बहरहाल इसके बाद ऊना चैपलिन को फोन्स आते रहे, यहाँ तक कि चार्ली चैपलिन के एक फैमिली लॉयर ने ये फोन्स उठाना शुरू कर दिए। ये आदमी तावान देने के लिए राजी हो गया, लेकिन इसने कहा कि तावान की रकम कम करो। इस दौरान पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही थी, लेकिन फिलहाल ये 2 लोग पकड़े नहीं जा रहे थे। बहरहाल जब इन 2 लोगों ने देखा कि बात बन नहीं रही तो इन्होंने धमकी दे दी कि चार्ली चैपलिन के बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये कहानी इतनी मशहूर हो चुकी थी कि अब चार्ली चैपलिन की फैमिली को फेक कॉल्स भी आना शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि चार्ली चैपलिन की लाश असल में हमारे पास है, पैसे हमें दो। जो असल किडनैपर्स थे वो 2 लोग अब बहुत परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, और तभी इन्होंने चार्ली चैपलिन के ताबूत की तस्वीर ली और चार्ली चैपलिन की फैमिली को मेल कर दी कि हम ही असल किडनैपर्स हैं। दोस्तों, इन 2 लोगों ने चार्ली चैपलिन की फैमिली को तकरीबन 27 कॉल्स की थी और इन्हीं कॉल्स ने इन्हें पकड़वा दिया। जिस एरिया से ये लोग कॉल्स करते थे, पुलिस ने उस एरिया के 200 से ज्यादा फोन बूथ्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। एक दिन जब इन 2 लोगों ने चार्ली चैपलिन की फैमिली को कॉल की तो चार्ली चैपलिन की फैमिली ने इन्हें कल फोन करने को कहा, एक खास वक्त पर, कि कल हम इस वक्त तावान की रकम की बात करेंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक ट्रैप था। असल में पुलिस ने इन्हें ऐसा करने को कहा था। दोस्तों, ये 16 मई 1978 का दिन था जब पुलिस उसी वक्त उस एरिया के तमाम फोन बूथ्स के पास छुपी हुई थी और फिर वो आदमी रोमन वारदास एक फोन बूथ पर कॉल करने आया। पुलिस ने फौरन इसको अरेस्ट कर लिया। ये उस वक्त चार्ली चैपलिन की फैमिली से ही बात कर रहा था। पुलिस ने इसके बाद दूसरे किडनैपर को भी पकड़ लिया। इन दोनों ने 76 दिनों से चार्ली चैपलिन की लाश को छुपाया हुआ था। दोस्तों, जब पुलिस ने इनसे पूछा कि इन्होंने ये लाश कहाँ छुपाई है तो इनको याद ही नहीं आ रहा था कि उस कॉर्नफील्ड की किस एग्जैक्ट जगह पर चार्ली चैपलिन की लाश छुपी हुई है। बहरहाल इसके बाद चार्ली चैपलिन की लाश को फिर से दफनाया गया। इस दफा इसका ताबूत कंक्रीट के अंदर 2 मीटर तक रखा गया था। इसके ऊपर कंक्रीट की एक स्लैब लगाई गई ताकि फिर से कोई ये लाश निकाल न सके। 2014 में इस सारे वाकये पर एक फिल्म भी बनी थी, द प्राइस ऑफ फेम। बहरहाल अब सवाल ये है कि उन 2 लोगों का क्या हुआ। दोस्तों, रोमन वारदास इस प्लान का मास्टरमाइंड था। यही आदमी चार्ली चैपलिन की फैमिली को फोन करता था। इसको 4.5 साल कैद की सजा हुई थी। इसके दूसरे साथी को 18 महीने कैद की सजा मिली थी, लेकिन बाद में इसकी ये सजा सस्पेंड कर दी गई थी।